Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please whatever. माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके पास एक प्रो टिप्स के लिए एक अपनी जो हमारी करीना की सेटिंग्स होती हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए आपको एक वीडियो देने वाला हूँ, ठीक है ना। इस वीडियो में आप देखोगे कि जो हमारी सेटिंग्स होती हैं, बहुत सारे बंदे जो अभी जिन्होंने फ्री फायर न्यू ज्वाइन किया है वो इन टिप्स के बारे में वो आते हैं और गेम खेलते हैं, उनका बहुत समय तक गेम इम्प्रूव नहीं होता है। इसलिए मैं आपके गेम इम्प्रूविंग के लिए मैं इस प्रो टिप्स देने के लिए, मतलब प्रो टिप्स नहीं कह सकता, लेकिन अरे कहना क्या चाहते हो, लेकिन आपका गेम इम्प्रूव अवश्य होगा इससे, ठीक है ना। तो मैं आपको उन सेटिंग्स के बारे में बताता हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है ना। हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए, ठीक है। हम सबसे पहले हमारा जो गेम का होता है लॉबी होता है, लॉबी में हम आते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आइकन है, देखो मैं टैप कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, राइट साइड में ऊपर कॉर्नर में। और यहाँ से हम सबसे पहले बेसिक में देखेंगे। बेसिक में क्या लैंग्वेज अपनी इंग्लिश या हिंदी आप कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसमें कुछ टाइम पहले हिंदी भी ज्वाइन कर दी गई थी, इसमें हिंदी ऐड नहीं थी उस टाइम, ठीक है ना। मिनी मैप जो होता है आपका, जो लेफ़्ट साइड में ऊपर कॉर्नर में दिया होता है, जो मैप होता है अपना बरमूडा, वो उसमें नॉर्थ अब दिखाता है। जहाँ तक रोटेटिंग ज़्यादा बेटर होता है आपके लिए, जो होते हैं न्यू फ्री फायर प्लेयर्स होते हैं उनके लिए रोटेटिंग ऑप्शन ज़्यादा बेटर होता है। और जैसा कि नॉर्थ अप बहुत सारे बंदे होते हैं नॉर्थ अप में खेलते हैं, तो इसलिए मैं ऑलवेज रोटेटिंग रखता हूँ, ठीक है ना। तो जहाँ तक बंदों को रोटेटिंग ही रखना चाहिए, क्योंकि इसमें बंदा हमें कहाँ से शूट कर रहा है वो उसको हम आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना। ऑटो स्केल ऑफ रखो, ठीक है ना। ऑटो स्केल इसमें ऐसा कोई है नहीं। अकाउंट कस्टमर सर्विस, मतलब आपको गेम में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे कस्टमर सर्विस से आप कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, ठीक है ना। टर्म्स ऑफ सर्विस प्राइवेसी, ठीक है। यहाँ से अब हम सेंसिटिविटी रखते हैं। देख यहाँ जो मेरी सेंसिटिविटी है ये मैं बताता हूँ। जनरल आपको मैंने यहाँ थोड़ा सा कर रखा है, लेकिन जनरल आपको रखना है, जनरल आपको 70 से 80 के बीच रखना है, ठीक है ना। मैं 75 रखूँगा, ठीक है ना, 75 77 कोई ना है। और रेड डॉट को हमेशा, रेड डॉट आपका क्या काम करता है, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो रेड डॉट के ऊपर बनाऊंगा। रेड डॉट आपकी रेड डॉट को एक शॉर्ट में बताता हूँ कि रेड डॉट होता है, जैसे कि आप रेड डॉट हेडशॉट देने में बहुत फ़ायदेमंद होता है, ठीक है ना। रेड डॉट को जितना ही कम रखेंगे, उससे जो होता है हमारा कोई भी एनिमी हमारे साथ हो, हमारे एनिमी हमारे आसपास हो, तो क्या होता है कि रेड डॉट को यदि हम 100 रखें तो उसका जो बॉडी शॉट पड़ने का ज़्यादा चांस होते हैं। तो इसलिए रेड डॉट को कम रखना चाहिए, क्योंकि बॉडी शॉट जैसे हम ड्रैग करते हैं, ठीक है ना, ड्रैग करेंगे तो बॉडी शॉट पे ना जाके वो हेड पे जाएगा, हेड पे चिपक जाएगा। क्योंकि जैसे हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे अपने फायर बटन को, तो नीचे से ऊपर ले जाएंगे और हमारा जो रोटेटिंग करेगा फायर बटन के साथ, तो रोटेटिंग जाके उसका बॉडी एनिमी का लास्ट पार्ट होता है बॉडी का हेड, ठीक है ना। और वहाँ जाके रेड डॉट चिपक जाता है, रेड डॉट वहाँ पे जाके चिपकेगा तो आपका हेडशॉट पड़ने के चांस अधिक होंगे, ठीक है ना। इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, इसे 20 से मिनिमम ही रखना पड़ता है, ठीक है ना। मिनिमम 20 रखो, ठीक है ना, मिनिमम 20 रखना है। और 2x स्कोप, ये भी मतलब 2x स्कोप को 100 रखो। 2x स्कोप इतना ज़्यादा हमें, क्योंकि हमें एम रखने की क्षमता बढ़ाते हैं। और 4x को भी 100 रखो। AWM को हमेशा 2 या 3 4 5 मतलब 10 से मिनिमम रखो, ठीक है ना। इससे ये होता है कि मतलब हमारा जो AWM का स्कोप है अधिक मूवमेंट नहीं दिखाता है, ठीक है ना। और AWM का स्कोप मूवमेंट ना दिखाना, मूवमेंट दिखाएगा तो आपका जो एम है एनिमी पर नहीं रहेगा, कहीं भी हो एनिमी आपके आसपास हो, अराउंड में कहीं भी हो, ठीक है ना। और फ्री लॉक को यहाँ पे 30 ही रखो। ये न्यू फंक्शन ऐड किया है, ठीक है ना। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो डाल दूँगा, रेड डॉट और फ्री लॉक के बारे में नेक्स्ट वीडियो आपको डालूँगा। उसके नेक्स्ट वीडियो को आप वॉच कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन। एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।
हम जाते हैं हम नेक्स्ट कंट्रोल में आपके लिए बहुत सारे बंदे होते हैं जो कंट्रोल्स पहले से ऑटो पिकअप किया होता है कंट्रोल्स। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कंट्रोल्स की सेटिंग्स में क्या 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 है। एम प्रीसियस, अब फिर सॉरी एम प्रीसेशन। अब इसमें क्या है कि हम डिफ़ॉल्ट रखना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एम प्रीसेशन में प्रीसेशन ऑन स्कोप, यदि हम एम प्रीसेशन ऑन स्कोप करेंगे, यदि हम स्कोप को ऑन करेंगे और एनिमी की बॉडी पर ले जाएंगे स्कोप को, हम तभी हम एनिमी को डैमेज दे सकते हैं। फुल कंट्रोल यही भी सेम है, मतलब हमें यहाँ पे फुल कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है ना। यदि हम इस ऑन स्कोप भी नहीं है तो हमें फिर भी बॉडी की एम, जो हमारा एम है बॉडी पर ले जाना पड़ेगा यहाँ पे। ये इसीलिए हमें डिफ़ॉल्ट रखना पड़ता है, ठीक है ना। डिफ़ॉल्ट में ऐसा है कि अगर एनिमी के हमने आसपास भी वो एम किया ना तो भी उसको बॉडी पे लगेगा, ठीक है ना। लेफ़्ट फायर बटन, हमारा जो लेफ़्ट फायर बटन आता है ऑन द स्क्रीन देख सकते हो आप। लेफ़्ट फायर बटन होता है जो लेफ़्ट में आता है फायर बटन, किसके पास आता है, मतलब जो जिसकी फ्री फायर में मतलब जो पहली जो कंट्रोल्स में जो कस्टमाइज HUD होती है तो उसमें पहले ही दे रखा होता है, वो हमारा भागने का बटन होता है, भागने का वहीं पे दिया होता है, ठीक है ना। ये तो लेफ़्ट फायर बटन में जब हम ऑलवेज रखेंगे तो इसमें क्या है कि हम ऑलवेज के लिए हम पे होता है पहले जो राइट फायर बटन होता है हमारे, ठीक है ना। राइट फायर बटन को हम यहाँ पे लेफ़्ट फायर बटन होता है, जो लेफ़्ट फायर बटन को स्कोप में रखना चाहिए। स्कोप जब हम स्कोप ऑन करेंगे तभी वो लेफ़्ट फायर बटन हमको ऑन द स्क्रीन आएगा, ठीक है ना। ठीक है ना। ये टैप वाली जो हमारी गन्स होती हैं, जैसे हमारी फॉर्मस है, M14 है विदाउट अटैचमेंट, M14 है, ठीक है ना, विदाउट अटैचमेंट। तो इनके लिए हमें टैप करने के लिए ये लेफ़्ट फायर बटन का यूज होता है, ठीक है ना। इसलिए हमें स्कोप ऑनली रखना ज़्यादा बेटर रखता है, ठीक है ना। तो हमारा होता है क्विक वेपन स्विच। क्विक वेपन स्विच में क्या करते हैं कि हम क्विक वेपन स्विच हमें ये ऑन रखना चाहिए। क्विक वेपन स्विच मतलब जैसे ही हमने अभी किसी बंदे को डैमेज दिया और हमारे पास है, मान लो कि हमारे पास है शॉट गन 2 नाली वाली, हमारे M18A7 है, तो हमारे पास और हमारी जो मैगजीन है और दूसरी गन है हमारे पास MP40, ठीक है। दोनों शॉर्ट रेंज की गन है। हमने जो हमारे सामने एनिमी है उसको हमने बॉडी शॉट दिया, ठीक है ना, बॉडी शॉट या हेड शॉट कुछ भी दिया, मतलब और वो बंदा बच गया, ठीक है ना, अभी भी मतलब वो मरा नहीं है, ठीक है ना। तो हमें वेपन स्विच की ज़रूरत होती है। तो हम वेपन स्विच को हम जैसे ही हम फायर बटन के इर्द गिर्द रखते हैं, तो फायर बटन के अराउंड में ही मतलब रखते हैं, तो हम साथ ही में मतलब हमें वेपन स्विच करने के लिए, वेपन बदलने के लिए हमें राइट कॉर्नर में जाना पड़ता है ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो हमारे इतना टाइम होता नहीं है, तो इसलिए हमें क्विक वेपन स्विच के लिए तो ये हमें ऑन रखना पड़ता है, जो स्क्रीन पर दिखाई देता है। यदि ऑफ रखेंगे तो स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा, तो इसीलिए हमें ये क्विक वेपन स्विच भी ऑन रखना चाहिए। और क्विक रीलोड को भी रखो ऑन, क्योंकि ये भी सेम कंडीशन, क्विक वेपन स्विच और क्विक रीलोड एक ही हैं, ये ऑन द स्क्रीन नहीं दिखेंगे जब हम इन्हें ऑफ रखेंगे, ठीक है ना। और AWM स्नैपिंग, इसे होल्ड फायर टू स्कोप। इसका ये है कि यदि हम AWM स्नैपिंग को, यदि हम AWM M8 या Kar98 चला रहे हैं तो उसका स्कोप क्या होता है कि यदि हम हम यदि नॉर्मल रखते हैं तो वो जैसे हमने स्कोप में चलाते हैं ना, जैसे एक साथ स्कोप चलता है, ठीक है ना, जैसे स्कोप चलता है एक साथ, वो कंडीशन नहीं होती है फॉलो, ठीक। ठीक है ना, वो कंडीशन फॉलो नहीं होती है, तो इसीलिए हमें AWM को नॉर्मल ना रख के होल्ड फायर टू स्कोप रखना चाहिए, क्योंकि हम उससे फिर स्कोप नहीं चला पाते हैं यदि हम नॉर्मल रखेंगे तो। व्हीकल कंट्रोल्स होता है हमारा,
व्हीकल कंट्रोल्स आप पे डिपेंड करता है, कोई भी रख लो, 200 रख लो या 100 रख लो, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होती। ऑटो पैराशूट ऑन रखो, ठीक है। और इन गेम टिप्स ये आप पे सिंपलीफाइड रख लो, क्योंकि इन गेम टिप्स आते हैं ना, जैसे कि हम आपको वार्निंग आई तो वार्निंग आपको आपके स्क्रीन पर बड़ी आती है, तो इसीलिए मैं सिंपलीफाइड रख लो, क्योंकि वो जैसे कि इस चीज़ को सब जानते हैं, क्योंकि इन गेम टिप्स मतलब एटलीस्ट सभी जानते हैं आते हैं, लेकिन सिंपलीफाइड में आएंगे, ठीक है ना। मतलब साधारण तरह कहीं भी दिखा देते हैं, ठीक है। डैमेज इंडिकेटर अब डैमेज इंडिकेटर आप क्लासिक रखते हो, क्लासिक में अब जो न्यू, अब ये भी डैमेज इंडिकेटर भी आप पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ क्या होता है गेम के फंक्शंस हैं, ये मतलब क्लासिक रख लो या न्यू रख लो, इनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। ना तो ऑटो स्विच गन ऑफ रखो, कोई ना ऑटो स्विच गन ऑफ रखता हूँ, ठीक है। विजुअल इफेक्ट, जैसे नो ब्लड। अब जैसे कि आप किसी एनिमी को मारते हो, ठीक है ना, एनिमी को मारते हो तो आप नो ब्लड मतलब कहने करता है नो ब्लड, ठीक है। अब यदि हम विजुअल इफेक्ट रखेंगे तो क्लासिक रखेंगे, डार्क रखेंगे या नो ब्लड, ठीक है ना। डार्क रखेंगे तो बंदा ब्लैक, ठीक है ना। यदि हम ये इसमें होता है, जैसे कि हम किसी एनिमी को डैमेज दे रहे हैं तो हमें उसके जो डैमेज पड़ता है तो उस एनिमी के पीछे आगे राउंड में हमें गोलियों के फायर के साथ डैमेज के साथ हमें कुछ रेड भी दिखता है, जो उसे जिसका वो मतलब ब्लड होता है, ठीक है ना। और यदि हम उसे क्लासिक रखेंगे तो रेड दिखेगा, डार्क रखेंगे तो ब्लैक दिखेगा, और नो ब्लड दिखेगा नहीं दिखेगा, ठीक है, डैमेज पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए मैं नो ब्लड रखता हूँ। आप डार्क कर सकते हो या क्लासिक कर सकते हो, ये बात है। अब फ्री लॉक, अब नेक्स्ट फ्री लॉक को ऑन रखो या ऑफ रखो। मैंने फ्री लॉक ऑफ कर रखा है, सॉरी। फ्री लॉक ये वही है जैसे कि मैंने सेंसिटिविटी में दिखाया है आपको, ये रहा फ्री लॉक, ठीक है ना। इसको मैंने ये ऑन रखा है, लेकिन इसे ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी इसके ऊपर वीडियो डाल ली है, इसे ऑफ रखा है, ठीक है। हिट मार्कर, यदि हम किसी एनिमी को किल करते हैं तो हमें हिट मार्कर होता है, हेलमेट के टाइप का आता है, और क्लासिक में इसमें आता है वो, यदि हमने किसी को मारा तो हेलमेट के टाइप का, और क्लासिक में आता है बंदा, जैसे हमने किसी को हेडशॉट मारा तो हेडशॉट उसका हेड फूटा हुआ आता है, मतलब उसके हेड फूटा हुआ आता है ना। टीममेट इन्फो और ट्रांसक्यूलेशन, टीममेट इन्फॉर्मेशन जो हमारी है उसे क्लासिक रखो, क्योंकि जो टीममेट ने हमें इन्फॉर्मेशन दी है उसे हमें ट्रांसक्यूलेसेंट मतलब कहने करता है, ठीक है ना। अब हम जाते हैं ऑटो पिकअप क्या होता है, ठीक है ना। ऑटो पिकअप में सबसे ज़्यादा विजुअल इफेक्ट अब हम बता रहे हैं, ठीक है ना। वेपन्स ऑटो पिकअप में जैसे हम कहते हैं, जैसे हम किसी डेथ बॉक्स को लूट रहे हैं, ठीक है ना। हमने अभी ये नहीं मारा, हमें लूट की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो हम किसी डेथ पर, अब हमें क्या है कि हमें डेथ बॉक्स लूटना है। डेथ बॉक्स कैसे लूटेंगे, ठीक है ना। तो डेथ बॉक्स लूटना है तो हमें क्या है कि हमें जल्दी लूट, हमारे पास लूट नहीं है तो हमें जल्दी लूट लेनी है, ठीक है ना। जल्दी फास्ट लूट हमें करनी है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे अराउंड में एनिमीज भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इसी कारण से हमें वेपन्स को ऑन रखना पड़ता है, क्योंकि साथ ही में जल्दी से जल्दी ले सकते हैं, ठीक है ना। आर्मर एंड बैकपैक्स उसे भी ऑन रखेंगे, क्योंकि हमें लेने पड़ते हैं, ठीक है ना। हमें वहाँ पे जाके जैसे यहाँ वो आते हैं, हमें यहाँ पे जो हमें थिंग्स होती हैं, जो भी हमें हमारे गेम्स की वेपन्स हैं, आर्मर है, बैकपैक्स है, मेडिकेट्स हैं, वो हैं अटैचमेंट्स जो भी हैं, इनको हमें ऑन रखना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि हमें ये लेने पड़ते हैं, ठीक है ना। अटैचमेंट्स और ग्रेनेड्स मतलब ये हमें इन गेम यूज होता है इनका, ठीक है ना। इनका सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो इन्हें हमें ऑन रखने देते हैं। स्पेशल इक्विपमेंट्स जैसे कि हमारा बैरल वो होता है ना, बैरल ड्रम होता है, और भी बैरल ड्रम, और हमने जो हमारा बुश होती है, बुश जो हमारी झाड़ी होती है, उसको जैसे हमें एयर ड्रॉप में मिलती हैं जो झाड़ियाँ, और बैरल ड्रम होता है जो ड्रम को हम पहन लेते हैं अपने ऊपर, तो उनको हम ऑफ रखते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर डिपेंड करता है इसे लें या ना लें, ठीक है ना। इसीलिए हमें वो ऑफ रखते हैं, क्योंकि हमें इवेंट आइटम्स ऑन रखा है, लेकिन इस ऑफ रख रहे जो इवेंट में जो आइटम्स आते हैं ना, जैसे कि दिवाली के टाइम पे रॉकेट्स के वो आइटम्स आए थे कलेक्ट करने के लिए, ऐसे ही रॉकेट्स के आइटम्स। अब उनको हम क्या करते हैं, यदि हमें उठाने होते हैं, ठीक है ना, उठाने होते हैं तो उसे हम ऑन रखते हैं, ठीक है ना। अब यदि इवेंट्स के टाइम पे हमें उनकी जरूरत कलेक्ट करने की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, उसे तो इवेंट के टाइम हमें
उसे कलेक्ट करने की ज़रूरत होती है, तो क्या होता है हमें वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो इसीलिए उसे ऑन रखो, क्योंकि हमारे बहुत से टीममेट्स भी होते हैं जो Yeah, boy. चीटिंग करके ले जाते हैं। तो इसीलिए हमें इसे जल्दी से फास्ट हमें वो कर लेना चाहिए, ठीक है ना, ऑन रखना चाहिए। और यही ऑटो पिकअप स्पीड। अब ये बात है कि हम यदि हमें ऑटो पिकअप स्पीड, बहुत से बंदे जिन्होंने फ्री फायर ऑन ही किया, अभी स्टार्ट ही किया है, तो उनको ऑटो पिकअप स्पीड डिफॉल्ट स्पीड में आती है, ठीक है ना, जो कि आपके लिए बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, ये इससे आपको कोई गेन नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे कि आप बहुत सारे कंडीशन में आपके पास एमओ भी नहीं है और आपकी कहने करते हैं आपके पास प्रॉपर लूट नहीं है, तो प्रॉपर लूट करने के लिए आपको किसी डब्बे के पास, अभी आपने एनिमी मारा, ठीक है ना, और एनिमी मारा है तो आपको लूट की जरूरत पड़ेगी। तो उस टाइम आपको क्या है कि आपको जल्दी लूट करनी होती है, क्योंकि आपके पास कोई भी एनिमी आ सकता है और आपको मार के जा सकता है, ठीक है। मारो मुझे मारो नहीं, ये मजाक। इसीलिए आपको जल्दी लूट के लिए इसमें ऑटो पिक स्पीड को हमें फास्ट रखना होता है। जैसे कि हमें जब भी लूटे और हमारे जो ऑटो पिकअप हैं जो हमने ऑन रखे हैं, जो हमने अभी ऊपर बताए हैं, वेपन्स, आर्मर एंड बैकअप, मेडिकेट एमओ, ये भी अटैचमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, उसको हमें ऑन रखना पड़ता है, उसे हम फास्ट रखते हैं, ठीक है। अब आती है ग्राफिक्स आपको किस में रखने चाहिए। अब ग्राफिक्स के बारे में आपको बताता हूँ मैं। ग्राफिक्स होते हैं हमारे, ग्राफिक्स 3 प्रकार रख सकते हैं हम, ठीक है ना, स्मूथ, स्टैंडर्ड एंड अल्ट्रा, ठीक है। अब स्मूथ बंदे, यदि आपका ये डिपेंड करता है आपकी डिवाइस पे, आपके जो भी आपने डिवाइस है, जो भी आपका मतलब फ़ोन है, आप पीसी में खेलते हो तो पीसी में तो आप अल्ट्रा ही खेल रहे होंगे। यदि पीसी में खेल रहे हो तो आप कुछ ना कुछ जानते होंगे। फिर बहुत से बंदे होते हैं जो कर लेते हैं, जैसे उनके साथ के बंदे होते हैं वो भी फ्री फायर खेलते हैं, तो बहुत से बंदे कहते हैं हमें यार हम भी फ्री फायर खेलेंगे। तो उस टाइम क्या होता है कि बहुत से बंदों का अल्ट्रा में होता है, लेकिन डिवाइस होता है उनका कितना, डिवाइस होता है ग्राफिक्स का यही होता है, जैसे आपकी डिवाइस है 2 GB रैम की, प्रोसीजर हाई नहीं है, तो इसमें क्या है कि और आप खेल रहे हैं अल्ट्रा में, तो आपका गेम 100% लैग करेगा मेरे भाई। तो इसमें इसका सीधा सॉल्यूशन है, आप 2 GB रैम है आपकी, 2 GB रैम है और आप खेल रहे हो अल्ट्रा में, तो आपका ये गलत ऑप्शन है, ठीक है ना। तो इसे आप ग्राफिक्स में जाके तो इसे स्मूथ करो 2 GB रैम वाले, ठीक है ना। और आता है 3 GB रैम वाले, 3 GB रैम वालों को यदि आपको फोन लैग करता है, ठीक है ना, 3 GB रैम भी अल्ट्रा पे लैग करेगा, ठीक है ना। तो इसी 3 GB रैम वाले बंदों को भी जहाँ तक लैगिंग अगर उन्हें नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत भी नहीं चाहिए, तो उन्हें भी स्मूथ में खेलना चाहिए, ठीक है ना, स्मूथ में खेलना चाहिए। और स्टैंडर्ड वाले और 4 GB 6 GB रैम वाले बंदों को स्टैंडर्ड में खेलना चाहिए, यदि थोड़ा भी लैग नहीं चाहिए। अगर चल जाता है तो काम स्टैंडर्ड में, स्मूथ में क्या होता है कि आपको स्मूथ का जो आपको हानि होगी, ठीक है ना, जो स्मूथ में खेलने की हानि होगी आपको इन गेम जाके आपको यदि कोई बंदा आपके सामने इमोट कर रहा है तो वो इमोट आपको नहीं दिखेगा, वो ओनली खड़ा हुआ दिखेगा, ठीक है ना। पहली कंडीशन ये स्मूथ में। और यदि आपका टीममेट्स के पास गन स्किन्स है, लेकिन वो गन स्किन्स आपको नहीं दिखेंगी, वो सिंपली उनकी गन ही दिखेंगी जिनकी कोई भी स्किन नहीं होगी, ठीक है ना, गन्स हुई लेकिन कपड़े दिखेंगे, ठीक है ना। स्मूथ में ये आपको बेनिफिट नहीं है, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड में दिखेगा, ठीक है ना, स्टैंडर्ड रखोगे तो आपको सब दिखेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे हमने एनिमी को मारा तो हमें उसकी इन्फॉर्मेशन आती है उसके कोने में, जैसे लेवल कितना है उसका, ये वगैरह होता है उसका है लेवल, उसका नेम। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड में वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, स्मूथ में वो रहता है, सिंपली रहता है। आप कभी स्मूथ खेल के देख सकते हो, ठीक है ना। और अल्ट्रा में खेलोगे तो अल्ट्रा में आपको चाहिए 6 GB रैम होगी, 4 GB रैम वाले स्टैंडर्ड्स में खेलेंगे, अल्ट्रा खेलने के लिए आपको चाहिए 6 GB रैम, ठीक है ना, यदि आपको लैगिंग नहीं चाहिए तो, ठीक है ना। अब 6 GB 8 GB या 12 GB कितना भी खेल सकते हो। 6 GB रैम वाले बंदों का अल्ट्रा में कभी भी लैग नहीं करेगा। इसे नॉर्मल रखोगे और यहाँ पे शैडो वेडो ब्राइटन, अब ये आपका ग्राफिक्स होते हैं, ठीक है ना। ग्राफिक्स के लिए आपको क्लासिक या मतलब ज़्यादातर बंदों को क्लासिक ही रखना चाहिए, क्योंकि बंदे में और जो यदि आप शैडो ऑन रखते हो तो इसमें क्या है कि आपको शैडो दिखेगी, आपको जो भी मतलब ग्राफिक्स हैं, जो भी मतलब बरमूडा हुआ, परगेटरी हुआ, वहाँ पे जो भी बंदे अगर आपके एयर से पाती हो तो उसके शैडो दिखेगी, अपनी खुद की शैडो दिखेगी, इसका ये सीधा सा। अब चलते हैं हम साउंड्स पे।
साउंड भी हम यहाँ पे घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। म्यूजिक की साउंड मैंने 0 कर रखी है, क्योंकि मुझे म्यूजिक बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, क्योंकि यार दिमाग खाता है। हर समय हेडफोन से लगे होते हैं, तो मतलब इतना म्यूजिक सही नहीं होता, ठीक है ना। थोड़ा बहुत कभी कभी कर लेता हूँ, क्योंकि न्यू अपडेट आते हैं तो म्यूजिक चेंज होता है, तो उस टाइम में थोड़ा बहुत कर लेता हूँ क्या म्यूजिक है, ठीक है ना, क्या अपडेट दिया म्यूजिक में, ठीक है ना। साउंड इफेक्ट बहुत ज़्यादा आपको मतलब इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मैटर करती है साउंड इफेक्ट। यदि बहुत बंदे क्या होते हैं कि विदाउट ईयरफोन्स खेलते हैं, विदाउट ईयरफोन्स खेलते हैं और साउंड में खेलते हैं, तो क्या होगा आसपास के, जिसके कारण आपको साउंड इफेक्ट मतलब जैसे पैर की फुटस्टेप्स की साउंड है, तो आपको क्या होता है कि वो सुनती नहीं है, किसी और की फुटेज आपके पास अराउंड में क्या है एनिमी, और आपके उसके फुटस्टेप्स कभी कभी सुनते नहीं है, और आपको वो चकमा देकर मार जाता है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है, यदि आप इसे 100 रखोगे तो फुटस्टेप्स मतलब उस गेम के फुटस्टेप्स, और मतलब जो भी है मतलब गेम में जो आपको गन स्विच करते हो तो उसका भी मतलब साउंड होता है, तो वो साउंड आपको अधिक सुनाई देगा, ठीक है ना। फुटस्टेप अधिक तेजी से सुनाई देंगे, है ना, ठीक है ना। उसका जो होता है साउंड बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और वॉइस जैसे कि आपकी वॉइस भी 100 रखो, क्योंकि आपके साथ जो टीममेट्स होते हैं, तो उनको क्या है, यदि आपको उनकी आवाज़ सुननी है और उन्हें आपकी सुननी है, ठीक है ना, तो उसकी वॉइस भी थोड़ी सी मतलब बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं आपको ये टिप्स दे रहा हूँ, ठीक है ना। अदर्स ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है भाई। कस्टम HUD की भी मैं दूंगा आपको, ठीक है ना, कल वीडियो। ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, न्यू चैनल है, और जहाँ तक हम यहाँ से बढ़ेंगे यार, अगर आप बढ़ाओगे तो, ठीक है सर जी। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम देंगे कल। नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी सेंसिटिविटी के ऊपर। सेंसिटिविटी में फ्रीलॉक और रेड डॉट के ऊपर मैं वीडियो दूंगा, और ग्राफिक्स में भी कुछ, ग्राफिक्स तो मैंने बता ही दिया है, अदर बारे में दूंगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इसको समझ लोगे, कंट्रोल्स में कस्टम HUD ये रहा, राइट साइड में देखो, राइट साइड में कॉर्नर में नीचे की तरफ, ठीक है ना, कस्टम HUD जहाँ पे मैंने क्लिक किया है, ठीक है ना, यहाँ पे कस्टम HUD। ये होता है कि कस्टम HUD भी डिपेंड करता है आपके गेम प्ले पे, इम्प्रूव होगा आपका गेम प्ले, तो हम देंगे इसकी वीडियो कल। तब तक के लिए बाय बाय सर जी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।